गृह मंत्री कर्नाटका के एक दलित खड़गे जी के बारे में कहते हैं उनकी चमड़ी काली और जली हुई है। इसलिए खड़गे जी जब कहते हैं झूठों का सरदार, वो प्रधानमंत्री कौन से समाज से आते हैं वो आप भूल जाते हैं। ये जो सोच है, और वो भी मोहब्बत की दुकान से सोच निकलती है, तो थोड़ा खराब लगता है। आज तक आरएसएस का एक भी मुखिया दलित समाज से नहीं आया, ओबीसी समाज से नहीं आया। गांधी जाति 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 जाति, तो आपने भी वही राहुल गांधी का जाति जाति खड़ा। अरे नरेंद्र मोदी खुद भी ओबीसी से हैं। जितनी नरेंद्र मोदी जी की आलोचना हुई है उतना उनका कद और बड़ा है। इसमें एक समस्या है कि वो अपने गलतियों से नहीं सीखते और मोदी जी सीख लेते हैं। ये चीज को मैं मानता हूँ। मैंने आपके उस लिस्ट को पढ़ना भी अपने आप में बड़ा शर्मनाक लगता है कि टेलीविजन पे हम कैसे किसी नेता के लिए, और वो भी देश के प्रधानमंत्री के लिए इन शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द भारत डिबेट। दोस्तों आज की डिबेट होने वाली है राष्ट्रवादी पत्रकार अशोक श्रीवास्तव और बीजेपी के प्रवक्ता राधिका खेड़ा और राजनीतिक विश्लेषक तहसीन पूनेवाला के बीच में। दोस्तों खड़गे जी का बयान को लेकर डिबेट चल रही थी, जिसमें राजनीतिक विश्लेषक तहसीन पूनेवाला अपनी पूरे ताकत के साथ खड़गे जी का बयान को डिफेंस करने में लगा दिया। जिसके बाद राष्ट्रवादी पत्रकार ने इनकी ऐसी क्लास लगाई, उसे सुनकर आपको काफी आनंद आने वाला है। आप लोगों से अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब से जरूर से कर लीजिएगा। चलिए मेन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। लेकिन कल जो या परसों जो खड़गे जी का मैंने भाषण सुना, उसमें मुझे कुछ इंसल्टिंग आपत्तिजनक नहीं लगा। उन्होंने कहा मैं तब तक जिंदा रहूंगा जब तक मैं मोदी जी को नहीं हटाऊंगा। वो एक लोकतांत्रिक तरीके से सरकार को चेंज करना चाहते हैं। मुझे लगता है उसमें कोई गलत बात नहीं। वो इलेक्शन कैंपेनिंग में थे और वो कोई मोदी जी कम जिए, मोदी जी को का स्वास्थ्य अच्छा नहीं, इसकी कामना नहीं करते थे। वो अपनी लंबी आयु की दुआ मांग रहे थे और उसको राजनाथ सिंह जी ने बहुत अच्छी तरह पॉलिटिकली घुमा दिया बात। एक्चुअल में इंसल्ट क्या होता है? जब बीजेपी के विधायक मणिकंठा राठौर जी कहते हैं कि मैं एक दलित खड़गे जी के पूरे परिवार को मिटा दूंगा, जब पूर्व गृह मंत्री कर्नाटका के एक दलित खड़गे जी के बारे में कहते हैं उनकी चमड़ी काली और जली हुई है इसलिए क्योंकि वो दलित समाज से आते हैं, तब भाजपा इन शब्दों का प्रयोग करती है एक दलित व्यक्ति के लिए, वो मुझे लगता है ज्यादा आपत्तिजनक या इंसल्टिंग है। यही नहीं, अभी और सुनिए। अलग है। अब तक जो है कांग्रेस के नेता, और आपने जिन तमाम चीजों की बात की उसमें मैं डिबेट करूंगा आगे, लेकिन अब तक कांग्रेस के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मरने की दुआ करते थे। कांग्रेस में लंबी फेहरिस्त है ऐसे नेताओं की जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मरने की दुआ करते थे, मरने की बात करते थे। मर जा मोदी, कब्र खुदेगी मोदी। वो आज खड़गे जी कह रहे हैं मैं तब तक नहीं मरूंगा। तो ये मरने मारने की जो चीज है ना, ये जो सोच है, और वो भी मोहब्बत की दुकान से सोच निकलती है, तो थोड़ा खराब लगता है। हाँ, इसमें मैं इत्तेफाक नहीं रखता। जो कांग्रेस के नेता ये भाषण देते हैं या नारा लगाते हैं मोदी जी के बारे में या उनके बारे में, जो ये कहते हैं कि उनकी स्वास्थ्य ठीक नहीं रहे या वे मर जाए, ये इससे मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। लेकिन खड़गे जी कोई मोदी जी का इंसल्ट नहीं करे तो कह देते हैं मैं मोदी जी को हटाना चाहता हूँ तब तक मैं जिंदा रहूंगा। ये तो अच्छी बात है। वो संविधान को बचाना चाहते हो, संविधान के रक्षक है, और जिस समाज से वो आते हैं उनका कर्तव्य है कि वो संविधान का रक्षक करे। अगर वो नहीं करेंगे तो सबसे बड़ा नुकसान उन्हीं के समाज का होगा। और ये दिखता है जब उन्हीं के गृह मंत्री, कर्नाटका के गृह मंत्री, पूर्व गृह मंत्री कहते कि उनकी चमड़ी काली और जली हुई है क्योंकि वो समाज से आते हैं। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? खड़गे जी जब कहते हैं झूठों का सरदार, वो प्रधानमंत्री कौन से समाज से आते हैं वो आप भूल जाते हैं। आप राहुल गांधी वाला कार्ड खेल रहे हैं। आजकल राहुल गांधी का एक बड़ा फेमस जो है, कल से जो है AI का एक उनका वीडियो चल रहा है जिसमें जो भी गाना आता है जाति, और राहुल गांधी जाति जाति करने लगते हैं। कोई हसीना जब रूठ जाती है तो राहुल गांधी जाति 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 जाति। तो आपने भी वही राहुल गांधी का जाति जाति खड़ा। अरे नरेंद्र मोदी खुद भी ओबीसी से हैं, और खड़गे जी का और अगर मोदी जी का मैं कंपैरिजन नहीं करना चाहता, और अगर दोनों नेताओं की संपत्ति का, दोनों नेताओं किस तरह के पारिवारिक बैकग्राउंड से आते थे, तो मुझे लगता है इस देश के गरीब गुरबा जो है व्यक्ति, उसका अगर कोई रिप्रेजेंटेशन करता हो तो नरेंद्र मोदी करते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही है। आते रहते हैं चुनाव नतीजे, तो ठीक है, कहीं पर कुछ होता है कहीं कुछ होता है, वो तो एक प्रक्रिया है। लेकिन मुझे लगता है कि कम से कम भाषा की मर्यादा, और तहसीन जी आप बार बार जो जिन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं ना, मैं हालांकि इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, लेकिन मुझे क्या खुद लगता है, जितना मैं राजनीति का छात्र हूं, मुझे लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आप 5 साल 6 साल या 8 साल पुराने जो भाषण निकालते हैं, मुझे लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने भाषणों से भी बाद में विश्लेषण करके सीखते हैं। क्योंकि उनके भाषणों में उसके बाद उन्होंने कभी सोनिया गांधी पर, राहुल गांधी पर, अगर आप देखेंगे पिछले 5 साल में कम से कम, मुझे याद नहीं आता, उन्होंने कोई पर्सनल अटैक नहीं किया है। लेकिन क्या है कि अगर खड़गे जी का, मैं राहुल गांधी का, दोनों के भाषण उठा के देख लूं, या मैं अगर इंडी गठबंधन के तमाम नेताओं के भाषण उठा के देख लूं, वो कभी गलती से सीखते दिखते नहीं है।
वो एक बार बोलते हैं, ऐसा नहीं है कि उसके बाद दूसरी बार नहीं बोलते, दूसरी बार भी बोलेंगे, तीसरी बार भी। अभी राधिका जी ने कहा 140 गाली, और मेरे पास जो लिस्ट है मैं तो वो पढ़ भी नहीं सकता। मतलब उस लिस्ट को पढ़ना भी अपने आप में बड़ा शर्मनाक लगता है कि टेलीविजन पे हम कैसे किसी नेता के लिए, और वो भी देश के प्रधानमंत्री के लिए, इन शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन कांग्रेस के नेताओं को कहीं वो नहीं आती। और फिर कह रहा हूं, आप छोटे छोटे नेताओं को भूल जाइए। इस देश में छुटभैया नेता तो ऐसे हैं जो सरतन से जुदा के भी नारे लगाते हैं। मैं बात कर रहा हूं राहुल गांधी के स्तर की, मैं बात कर रहा हूं नरेंद्र मोदी के, मैं बात कर रहा हूं खड़गे जी के स्तर की। आप किसी कर्नाटक का बयान लेंगे तो मैं ऐसे 50 बयान ला सकता हूं। लेकिन मैं कह रहा हूं जो पर्सनल हमले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हो रहे हैं वो बड़ा शर्मनाक आपको नहीं लगता? आपको नहीं लगता कि इसके लिए कहीं ना कहीं एक लाइन खींचनी चाहिए? लेकिन होता क्या है, राधिका जी शायद सहमत होंगी, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए जितने अपशब्द बोलता है कांग्रेस में उसको उतनी तरक्की मिलती है। ये कौन सी राजनीति हुई? सवाल मुझसे था, राधिका जी जी मेरा से सवाल था। आप ही से है, क्योंकि मैं सोच रहा हूं, मुझे लग रहा है कांग्रेस में हो क्या गया है। मतलब इस तरह की भाषा, और बड़े बड़े नेता, मैं फिर कह रहा हूं ना, आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 7 साल पुराने बयान लगे, मैं आपको 2 महीने पहले का, 3 महीने पहले का, खड़गे जी का, राहुल गांधी के 50 बयान सुन, तो मतलब वो अपने भाषण से सीखने के लिए तैयार नहीं है। नफरत इस हद तक भरी हुई है कि कांग्रेस में एक समस्या है कि वो अपने गलतियों से नहीं सीखते, और मोदी जी सीख लेते। ये चीज को मैं मानता हूँ, इसको मैंने आपके शो पे पहले भी कहा है, ये चीज को मैं पूरी तरह से मानता हूँ। मैं ये भी मानता हूँ कि जो पॉलिटिकल डिबेट्स, इसका स्तर उठना चाहिए, ना कि गिरना चाहिए। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी है कि कल जो खड़गे जी ने कहा, वो मोदी जी पे उन्होंने कोई अटैक नहीं किया। उन्होंने कहा मैं जिंदा रहना चाहता हूं जब तक मोदी जी को मैं नहीं हटा दूं। मुझे नहीं लगता एक विपक्ष के नेता, राज्यसभा के जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, कांग्रेस के जो अध्यक्ष है, सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, उनका उद्देश्य ही है सत्ता में आना, और सत्ता में जो पार्टी है उसको हटाना। उसमें गलत क्या है? अगर वो कहते हैं मैं जिंदा रहना चाहता हूं, मैं नहीं मरना चाहता हूं ताकि मैं मोदी जी को हटा दूं, उसमें मुझे आज भी समझ में आया क्या सर, गलत है। सत्ता में आने का अधिकार सबको है। अगर वो कहे, वो ये कहे कि मोदी जी की तबीयत ठीक ना हो या कुछ ऐसे गलत शब्दों का प्रयोग करे, तो मैं सबसे पहले उनकी आलोचना करूंगा। वो कहे मैं जिंदा रहना चाहता हूं। नहीं, तहसीन जी, आप आलोचना कर देंगे, आप आलोचना करते हैं, लेकिन मैं सवाल यहां कांग्रेस पर उठा रहा हूं। मैं सवाल यहां एक देश की सबसे पुरानी पार्टी पर उठा रहा हूं कि उस पुरानी पार्टी में कहीं कुछ कोर्स करेक्शन दिखता ही नहीं, मतलब गालियों की लाइन लगी हुई है। राधिका जी जल्दी से रिस्पॉन्ड, फिर मैं ब्रिजमोहन जी के पास जाता हूं। अशोक जी, आपको याद है बोटी बोटी कर देंगे मोदी जी की, वो आदमी आज सांसद बन गया है उत्तर प्रदेश से, जो छोड़ के इनको गया, सपा पे हाथ जोड़ के उसको वापस लेकर आए इमरान मसूद को, उसको टिकट दी और वो चुनाव जीत गया। और आप ये कैसे भूल सकते हैं, कुछ ही महीने पहले, करीबन 8 से 10 महीने पहले, जब कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था छत्तीसगढ़ में, तो सारे नेता, जिसमें जयराम रमेश से लेकर सारे बड़े बड़े नेता, सचिन पायलट, सब लोग उस प्लेन में जा रहे थे जहां पे पवन खेड़ा जी को डीबोर्ड किया गया। उन लोगों ने वो प्लेन को हाईजैक कर बाहर बैठ गए और क्या नारे लगाए थे कि मोदी तेरी कब्र खोदेगी। और वो लोग आज कहां हैं? जयराम रमेश का सर्वा सर्वे है कांग्रेस पार्टी के, उनके एक इशारे पे कांग्रेस पार्टी उनकी उंगलियों पे चलती है। और आज तक तो आप ये भी देखते हैं कि जर्नलिस्ट सो कॉल्ड भी बैठे बैठे उनके कहने पे ट्वीट करते हैं और लोगों का चरित्र हनन करते हैं। तो लगातार हम देखते आ रहे हैं कि किस तरीके से जो लोग मोदी जी को मारने की बात करते हैं उनको टिकट दी जाती है, बोटी बोटी करने की बात दी जाती है, उनको सांसद बनाया जाता है। जो लोग इतनी बड़े बड़े इंपॉर्टेंट पोस्ट पे हैं, जिन लोगों ने वहां पे बैठ के नारे लगाए थे, मैं आज भी सोचती हूँ, और मैं तब भी ये बात, मैं तो तब कांग्रेस में थी अशोक जी, लेकिन तब भी मैंने इस बात पे ऑब्जेक्शन उठाया था कि ये तरीका नहीं है। हमारे विचारिक मतभेद हो सकते हैं किसी के साथ, हमारी पॉलिसी से मतभेद हो सकते हैं किसी के साथ, पर उस वजह से आप लगातार किसी को नीचा दिखाने की कोशिश करिए और अपनी गलतियों से सीखिए। देश की जनता आपको इन बातों से रिजेक्ट कर रही है। हम राजनीति में इसलिए होते हैं देश की सेवा करने के लिए। बांग्लादेश का अभी 2 महीने पहले की बात करता हूं, जब बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ था, कांग्रेस के कई समर्थक, कई नेता जो है ये खुलकर लिख रहे थे। जो, और मैंने कहा मैं ऐसे छुटभैया नेताओं का नाम लेना शुरू करूंगा और कांग्रेस के कुछ लिफाफा पत्रकारों का नाम लेना शुरू करूंगा तो एक लंबी फेहरिस्त है। वो लोग खुलकर ये लिखते रहे कि भाई एक दिन जो है मोदी को भी ऐसे भागना पड़ेगा, मोदी को भी ऐसे भागना पड़ेगा। ये जो नफरत है ना, मैं फिर कह रहा हूं, ये नफरत है या डर है मुझे नहीं मालूम। तहसीन जी, ये नफरत है या डर है मोदी को लेकर? क्योंकि इसमें बोलना सर, एक्चुअली ये नफरत तो है ही, इसमें जो लगातार पराजय है उसने उसकी खींच है। हाँ, खींच भी है। और उसने इन लोगों को बहुत ज्यादा डिप्रेस कर दिया है। उस डिप्रेशन में ये शब्दों का इस ढंग का जो शब्दावली का उपयोग कर रहे हैं, वो शब्दावली का मतलब ही है। और अभी इनको ये विश्वास है कि अभी भी देश की जनता इनको स्वीकार नहीं करेगी।
क्या बात है सर, क्या बात है सर। लोगों को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। तो आज का ये डिबेट वीडियो आप लोग को कैसा लगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दे सकते हैं। अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं कोई और लेटेस्ट डिबेट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।